पाकिस्तानी पठान और इंडियन नर्स। कहानी लड़ाई से शुरू होती है। इंडियन नर्स पठान को थप्पड़ मारती है, लेकिन फिर अंजाम क्या होता है सुनकर आप सब हैरान हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और ये कहानी जो है ये सऊदीया के अंदर पेश है। एक सच्चा वाकया जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सुनने के बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान से एक नौजवान जो कि पठान था सऊदी अरब गया। वहां पर उसे एक ड्राइवर की जॉब मिली और ड्राइवर की जॉब एक हॉस्पिटल की वैन के ऊपर थी। वो वैन चलाता था और इस वैन के अंदर बहुत सी नर्सेज जो थी ना वो ट्रैवल करती थी। उनको क्वार्टर से उठाता, सुबह हॉस्पिटल लेके जाता और हॉस्पिटल से वापस छोड़ता। अब इस नर्स के जो स्टाफ था उसके अंदर बहुत सारी ममालक की नर्सें थी, कोई पाकिस्तान की, कोई फिलिपीन की, कोई कहीं की, कोई कहीं की। और इन सब की जो हेड नर्स थी वो इंडियन थी। सांवला सा कलर था, नाम था उसका शीरीन, लेकिन थी बहुत कड़वी क्योंकि उसका लहजा ही बड़ा सख्त होता था। और वो फ्रंट पे जो एक सिंगल सीट होती है वहां पर बैठती थी। वहां से बैठकर ड्राइवर जो था पठान उसको बड़े गौर से घूर घूर कर देखती थी। तो पठान भी उसको देखता था और फिर कहता था पता नहीं क्या चक्कर है इसको। अब पठान जो था ना सारी गाड़ी के अंदर बड़ा फेमस था। वो कैसे? पठान जो था वो खुशबुएं लगाने के लिए बहुत ही माना जाता था। हर रोज एक नई से नई खुशबू, और ऐसी खुशबू के दिल निकाल ले। जो भी नर्सें आती वो रोज उससे पूछती कि आपने कौन सी खुशबू लगाई है। गाड़ी के अंदर जब जाती तो हंसी मजाक भी होता रहता, ड्राइवर के साथ कोई चुटकुले इस तरह की चीजें। अब एक दिन जुमे का दिन था। पठान उन सब नर्सों को बाजार लेके गया क्योंकि उन्होंने सामान खरीदना था। अब सामान खरीद रहे हैं। सामान खरीदने के बाद सारी नर्सें जो हैं वो वापस गाड़ी की तरफ आ रही हैं और पठान देखता है कि वो जो इंडियन नर्स है, हेड नर्स, वो सामान को घसीटते हुए लेके आ रही है। उसका सामान काफी वजनी है। ये जल्दी से गाड़ी से छलांग लगाता है। पठान हो औरत तकलीफ में और पठान न जाए, ये हो नहीं सकता। ये जल्दी से गया। इसने जाकर उस औरत से कहा कि आप सामान मुझे दें। इसने इतना बोल के सामान को हाथ डाला है तो इंडियन नर्स जो थी उसने थप्पड़ दे मारा इसको। कहती तुम कौन होते हो मेरे सामान को छेड़ने वाले? तुम लोग टेररिस्ट हो। वो ये समझती थी कि जितने भी पाकिस्तानी हैं ये दहशतगर्द हैं। इनको कोई बात करें तो इनकी जेब में पिस्तौल होता है और ये गोली मार देंगे। अब पठान बड़ा गुस्से का तेज था, गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन पता नहीं क्यों औरत जात देखकर खामोश हो गया। औरत जात थी, वापस आ गया, गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठा, खामोशी से गाड़ी स्टार्ट की और ले गया वापस ले गया। वहां पर उतारा सबको और सुबह जब हुई तो पठान गाड़ी में आके बैठा। सारी नर्सें आई। पठान ने चेहरे के ऊपर रुमाल रखा हुआ है और खामोशी से आके स्टीयरिंग पे बैठ गया। अब नर्सें गाड़ी के अंदर दाखिल हो रही हैं और देख रही हैं कि आज खुशबू नहीं आ रही। सारी नर्सें एकदम बोलती हैं कि आज खैर है। पठान गुस्से में लगता है, आज खुशबू नहीं लगा के आया। तो पठान खामोश रहता है। इसी तरह से शाम को वापस लेता है सबको, फिर भी खामोश रहता है। सबको उतारता है उनके स्टॉप पर और खामोशी से चला जाता है। अगले दिन जब आता है तो फिर सारी नर्सें जब आती हैं तो अभी वो इंडियन जो हेड नर्स थी वो नहीं आई थी। सारी नर्सें गाड़ी में बैठी हैं और कहती हैं पठान भाई खैर है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो पठान ने वो सारी कहानी जो है वो सुनाई उसको। तो वो सारी नर्सें जो थी उन्होंने इंडियन नर्स को समझाना चाहा। तो जब उसको समझाना चाहा तो वो तो और गुस्से में आ गई कि इसने मेरी बात इनको क्यों बताई है। अब वो गुस्से में आई और आके कहती कि तुम पता नहीं है मैं यहाँ की हेड नर्स हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें पाकिस्तान भेज सकती हूँ। अब पठान कहता बीबी जाओ अपना काम करो, पाकिस्तान तो हम खुद भी जा सकते हैं, भेजना है तो हमको अमेरिका भेजो। अब इतनी बात करनी थी, पूरी गाड़ी के अंदर कह कहा लगा और सारी नर्सें हंसने लगी और जो हेड नर्स थी इंडियन वो भी थोड़ा सा मुस्कुराई। अब यहाँ पर इनके दरमियान कोई सॉरी नहीं, कुछ नहीं, और बात खत्म हो गई। जो इंडियन नर्स थी वो अपनी सीट पर जाके बैठ गई। अब ये रोजाना इस तरह आते जाते इंडियन नर्स का जो दिल था ना वो नरम हो चुका था। जो वो समझती थी कि पाकिस्तानी सारे टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, वो बदल चुका था। अब इंडियन नर्स जो है वो उसकी तरफ मुतवज्जे रहती थी। अक्सर शीशे में देखती रहती थी पठान को, और पठान जैसे ही देखता कि वो उसको देख रही है तो वो नजरें दूसरी तरफ कर लेता। अब एक दिन क्या हुआ कि सारी नर्सें जब ऊपर सीट पे आई हैं तो वो उसकी सीट दरवाजे के पास थी, सिंगल वाली। फिलिपाइनी नर्सें जो है ना उनका काम है वहां पर बॉयफ्रेंड बनाना और उनसे पैसा खाना। एक फिलिपाइनी नर्स थी जिसके पास कुछ गिफ्ट थे, एक फूल था, एक कार्ड था जिसके ऊपर लिखा हुआ था आई लव यू फलां फलां फलां। वो अपना सामान सीट पे रखती, जैसे ही आगे निकलने लगती है तो वो सामान उठाती है, फूल और वो कार्ड वहां भूल जाती है। अब जैसे ही इंडियन नर्स आती है वो आके देखती है कि उसकी सीट के ऊपर एक फूल पड़ा हुआ है, फिर एक कार्ड पड़ा हुआ है। अब वो फूल उठाती है तो पकड़ के देखना शुरू करती है। उसके बाद वो कार्ड को पढ़ती है। जैसे कार्ड खोला, पढ़ना शुरू किया तो उसके अंदर आई लव यू फलां फलां जो भी कुछ था वो लिखा हुआ था इंग्लिश के अंदर। अब उसने वो पढ़ा तो पढ़ने के बाद फौरी तौर पर उसने ऐसे ना शीशे की तरफ देखा।
अब शीशे की तरफ देखा तो पठान भी शीशे में देख रहा था। अब जैसे उसने शीशे में देखा तो इसने फूल उठाया, उसको बोसा लिया फूल का। पठान ने नजरें दूसरी तरफ कर ली। अब इंडियन नर्स जो है ना, उसने कहा कि ये जो कार्ड है ना, ये ड्राइवर ने रखा हुआ है। अब उसने वो कार्ड उठा के ले गई। अब दिल ही दिल में पठान के बारे में बड़े ख्यालात, मैं इससे शादी करूंगी, इसके साथ ये होगा, हमारे बच्चे होंगे, ऐसे होगा ऐसे होगा, ये बात चलना शुरू हो गई। और दूसरी तरफ पठान जो है उसको पता ही नहीं। अब ये नर्स जो है ये रोज उसको ना बड़े प्यार भरी नजरों से शीशे में से देखती थी। पठान परेशान था कि ये क्या कहानी चल रही है। अब नर्स ने क्या किया कि यूट्यूब निकाल कर पश्तो जुबान सीखना शुरू कर दी। बाकी नर्सें तो नॉर्मल जो लैंग्वेज थी वो यूज करती थी, इसने पश्तो सीखना शुरू कर दी कि मैं इससे बातचीत करूंगी तो कैसे करूंगी। और पठान ने अभी तक उसे कोई भी बात नहीं की थी, कोई प्रपोज नहीं, कुछ नहीं। इधर नर्सें जो हैं वो अपने रोज के मामूल के मुताबिक आ रही हैं, जा रही हैं। तो एक दिन पठान बैठा हुआ है सीट के ऊपर और उसके घर से फोन आ गया। फोन आया तो वो पश्तो में बात हो रही है। तो घर वाले पूछ रहे हैं कि हमने तुम्हारे लिए लड़की देखी है, तो क्या तुम्हें पसंद है, हम तुम्हें तस्वीर भेजते हैं। अब ये आगे से उनको कहता है कि तस्वीर की क्या जरूरत है, आपने देखी है तो कोई बात नहीं, अच्छी होगी तो ठीक है, आप ओके करें। अब इसकी बात सारी की सारी वो नर्स जो है ना वो सुन लेती है। अब वो समझ भी लेती क्योंकि उसने काफी पश्तो सीख ली थी। अब वो गुस्से में उठती है, उठकर जाके इसने ऐसे रुमाल रखा होता मुंह के ऊपर, रुमाल खींचती है। जैसी रुमाल खींचती, पठान परेशान कि आज क्या हो गया, ये अफलातून बला आज फिर मेरे गले आ गई है। वो जाके कहती है कि तुम मोहब्बत मुझसे करते हो और घर वालों को कह रहे हो कि लड़की जो आपने देखी मैं उससे शादी कर लूंगा। अब पठान भक्का बक्का उसके मुंह की तरफ देख रहा है कि ये क्या कह रही है। वो कहता है मैडम जी, मैंने आपसे कब कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। वो कहती तुमने मुझे यहाँ फूल दिया, तुमने कार्ड रखा, उस पर आई लव यू लिखा हुआ था, ये चीजें हैं, इतने दिनों से ये मामला चल रहा है, मैं तो तुम्हारे लिए कितने सपने सजा के बैठी हूँ। अब इतनी बात हुई है तो वो फलपीनी लड़की जो थी वो पीछे बैठी थी, वो उठ के आई और हंसते हंसते आके उसे कहती मैडम जी वो माजरत, वो कार्ड जो था ना वो तो मेरा था, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दिया था, मैंने यहाँ से रख के उसको उठाना भूल गई तो आपने उठा लिया। अब इतनी बात हुई तो फिर वो गाड़ी वाले सारे अजीबोगरीब नज़रों से देखें कि ये क्या हो गया है। और वो नर्स बेचारी जाकर बैठ गई। जैसी सारी नर्सों को पठान ने उतारा तो पठान ने उस इंडियन नर्स को कहा कि आप ज़रा यहाँ रुके। वो बैठी है और वो फलपीनी लड़की जो है वो भी नहीं नीचे उतरी। अब ये 3 लोग हैं। पठान उसे कहता है कि देखें आप अच्छी हैं, मैं आपको अच्छी लड़की समझता हूँ, आपके लिए मेरे अच्छे जज्बात हैं, लेकिन मैंने आपको कभी भी इस नज़र से नहीं देखा। अब मैं पाकिस्तानी हूँ, आप पाकिस्तानियों से नफरत करती हैं, आप इंडिया में रहती हैं, मैं उधर रहता हूँ, आप कैसे पाकिस्तान आएंगी। एकदम से वो नर्स बोली है तुम्हारे लिए मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊंगी। अब पठान देख रहा है कि क्या बात है। पठान ने उसकी तरफ गौर से देखा। पठान भी उसको जैसे उसकी अल्फाज सुने उसका जहन उसकी तरफ माइल हो गया। अब रोज उसके साथ आना जाना था तो वो उसको जानता था कि अच्छी लड़की है। पठान ने उसे कहा कि चलो ठीक है, अगर आप हाँ करती हो पाकिस्तान जाने के लिए तो मैं फिर घर वालों से बात करूं। वो सर हिलाती है, ऐसे हल्का सा सर हिलाती है। पठान घर पे बात करता है, उनको बताता है इस तरह से एक इंडियन नर्स है तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ अगर आप लोग कहें तो। घर वाले कहते हैं कि देखो वलीमा पाकिस्तान में होगा। तो पठान कहता मसला ही कोई नहीं, वो तो आने को तैयार है। तो फिर वहीं पर इन्होंने निकाह किया। निकाह के बाद वो लड़की पठान के साथ पाकिस्तान आई और यहाँ पर आके ज़िंदगी गुजारना शुरू किया। पाकिस्तान आती है, जाती है, इंडिया भी जाती है। इनके 4 बच्चे हो गए। और ये थी पठान की इंडियन लड़की से मोहब्बत की कहानी, जो एक अनजान फूल और अनजान कार्ड की वजह से शुरू हो गई। एक लड़की जो पाकिस्तानी को दहशतगर्द टेररिस्ट समझती थी वो उसी की बेगम बन गई और उसी के पाकिस्तान में आकर रहना शुरू कर दिया। ये एक सच्ची कहानी है, एक दोस्त के चैनल से सुनी थी और मैंने सोचा चलें आपके साथ शेयर कर ली जाए। बाकी आपको कैसी लगी है अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो हमें ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।